हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल रहे थे लास्ट 10 डेज़ के प्लान के लिए। तो आपके लिए बहुत मेहनत करने के बाद मैंने कुछ 100 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 100 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कि आपको एनसीईआरटी से करने ही करने हैं लास्ट 10 डेज़ में। और भी क्या करना है पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आपको मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी टाइम लगाया मैंने। उसके लिए मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो बहुत सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा है। मैं बाहर से आपको कोई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं आपको एक एक चैप्टर में, जैसे मैंने रियल नंबर चैप्टर में 6 क्वेश्चन सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल में 4, लीनियर इक्वेशन में 7। तो ये क्वेश्चंस अगर आप करते हो रेगुलर, क्योंकि टोटल आपके चैप्टर 1 to चैप्टर 15 है, ठीक है। इनमें सभी से मैं अगर 6-7 क्वेश्चंस भी लेता तो 100 क्वेश्चंस तो हो ही जाने थे। 10 डेज बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसको बहुत सही से आप समझो। देखो, आपको जो टोटल मार्क्स चाहिए हैं पासिंग के लिए वो 80 आउट ऑफ, अगर आपको ऑलरेडी 15 मिल चुके हैं, मान लीजिए आपके स्कूल ने 15 दिए, मैं मान के चल रहा हूँ चलो स्कूल ने आपके 10 दिए, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको कम से कम 23 मार्क्स चाहिए जिससे कि उनके 33 हो जाएं। तो एक तो ऑलरेडी मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस बताएं, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं अब आपको इसमें बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 का सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और 1.2 का 4 और 5 दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 1 और 2 दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सिर्फ 1.4 का एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे। इस टाइप से अगर मैं आपको पूरा ये पेपर लिख के दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको दे दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी मैं ऊपर से आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आपको जो प्रूविंग होती है इर्रेशनल नंबर की वो जरूर करनी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन अगर चैप्टर 2 की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें, तो चैप्टर 2 में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2 रूट्स दे रखे होते हैं, 2 और निकालने होते हैं, वो आपको जरूर करने हैं। आपको एक चीज़ और ज़रूर करनी है कि आपको फैक्टर्स निकाल के उनके जो रिलेशन निकाले जाते हैं कोएफिशिएंट के, वो जरूर करने हैं। चैप्टर 3 की बात अगर करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है और तीनों मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ये बाकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो आप जो मैंने दी हैं वो कर लो, बहुत सारे तो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक है, ऐसी एपी है। ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइंगल में आपको थ्योरम करनी है, ठीक है, थ्योरम्स करनी है। 3 थ्योरम है स्पेशली, एक बीपीटी, एक पाइथागोरस और एक एरिया रेशियो वाली जो थ्योरम है 6.4 एक्सरसाइज से पहले होगी, एरिया एंड रेशियो वाली, वो आपको करनी है। क्वेश्चंस आपको इसमें ज़्यादा नहीं लगाने, आपको इसमें थ्योरम्स ज़्यादा करनी है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको करना है जो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे सिलेक्टेड हैं और चैप्टर 9 जो है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। सर्कल में भी आपको एक थ्योरम करनी है, ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से मैंने आपको दिए हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का सिलेक्टेड क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता ही आता है, तो वो मैंने दे दिया है, आप ध्यान से कर लेना। ऐसे ही स्टैटिक्स में भी मीन, मीडियन, मॉड और ग्राफ आपको करना है, प्रोबेबिलिटी का भी। तो टोटल जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो 100 में मान के चल रहा था, बट 106 हो रहे हैं, तो अगर 6 ज़्यादा कर लोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अब ये क्वेश्चंस तो कहाँ से हैं, आपके एनसीईआरटी से। जब आपने इतना कर लिया एनसीईआरटी से, मान लीजिए आपके 15 चैप्टर्स हैं, आपने लगा कि सर ने इसमें 6 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं, तो एक दिन में 2 चैप्टर आप कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर आप कर सकते हो, आज के टाइम पे आपको करना भी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, आपने इतना कर लिया, जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, PYQs पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको रेगुलर बेसिस पर एक डेली लगाना है और आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तो है आपकी बोर्ड प्रिपरेशन जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
बाकी अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो एक वीडियो और है, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, और ये चीज़ क्योंकि एनसीईआरटी है तो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए है, बस ये जो पेपर्स हैं ये आपका बदल जाएगा, ठीक है। पेपर्स आपके बदल जाएंगे, जो लोग स्टैंडर्ड हैं वो लोग स्टैंडर्ड वाले पेपर लगाएं, जो बेसिक हैं वो बेसिक वाले लगाएं। लेकिन ज़्यादा पास्ट ईयर में जाओगे तो तब तो स्टैंडर्ड बेसिक था नहीं, ठीक है। तब तो आपको ये देखना है कि आपको सेम ही पेपर लगाने दोनों लोगों के। और एक बात और कि 2020 का जो पेपर आया था, तीनों सेट आपको जरूर करने हैं, वो आप अपना कर लेना। बाकी मैं ये पेपर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी से इससे कंप्लीट करो। आप ये समझो कि पासिंग मार्क्स से या नॉर्मल मार्क्स लाने के लिए भी एनसीईआरटी इज इनफ। इतना आप कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, मैं करता रहूँगा। आप पढ़ते रहो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। लिमिटेड पढ़ना चाहते हो तो एक दूसरी वीडियो है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। बाकी हाँ, इन क्वेश्चंस को जो मैंने दिया है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, इनके सोल्यूशंस कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा अपनी क्लास 10th की। उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 10th की। और जो रिड्यूस सिलेबस है, अगर इनमें से कुछ रिड्यूस हो गया होगा, वो आपके पेपर में तो आना है क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ाई करी थी। उसकी शायद वीडियो ना मिले तो कोई अगर नहीं मिलती है, आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा।